ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम अभी ये दुनिया ये सब कुछ छोड़ अपने घर शांति धाम जाएंगे। फिर सुख धाम में आएंगे। फिर बाबा पूछ रहे हैं, इस नाजुक रास्ते में निरंतर आगे बढ़ने के लिए कौन सी खबरदारी जरूर रखनी है? क्या पूछा बाबा ने? इस नाजुक रास्ते में निरंतर आगे बढ़ने की खबरदारी जरूर रखनी। कौन सी खबरदारी? जरूर रखनी। और वो भी जरूर रखनी है। कौन सी? बाबा कहते कभी भी कोई व्यर्थ व शैतानी बातें सुनावे तो उसका मित्र नहीं बनो। हांजी करके गिलानी की बातें सुनना माना ना फरमान बरदार बनना। इसलिए रहम दिल बन उसकी आदत को मिटाना है। बाप का फरमान बरदार बनना है। ज्ञान का सुरमा पहन लेना है। यही बहुत नाजुक रास्ता है। जिसमें खबरदार होकर चलने से ही
आगे बढ़ते रहेंगे। बाबा कहते खबरदार होकर चलेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, ले चल वहीं ले चल। कहां पर? जहां चित्त को चैन मिले, ले चल वहीं ले चल। ओम शांति। ओम शांति। बच्चे, मीठे बच्चे, अब तुम समझदार बने हो। और अनुभव करते हो कि पहले हम कितने बेसमझ थे। ऐसा लगता है हाँ, कि पहले कितने बेसमझ थे। ये भी समझ में नहीं आता था कि ये पतित दुनिया है और इसी भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो पावन और बहुत सुखी थे। पावन भी थे और सुखी भी थे। उसमें कोई दुख की बात ही नहीं थी। परंतु ये भी निश्चय नहीं होता था कि स्वर्ग में सदैव सुख होगा। स्वर्ग का किसको भी पता नहीं था। मनुष्य तो समझते हैं वहां भी दुखी था। बाबा कहते ये भी कितनी बेसमझी है, कितनी बेसमझी। अब तुम बच्चे समझदार बने हो। बाबा ने आकर समझाया है, उनकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। जो बाबा ने समझाया उसके अकॉर्डिंग तुम चल रहे हो। मनुष्य कहते भी हैं कि ये पतित दुनिया है। स्वर्ग पावन दुनिया थी। पावन दुनिया में भी दुख हो फिर तो दुख की दुनिया हो गई न। फिर ये गीत गलत हो जाता है। कहते हैं हे बाबा ऐसी जगह ले चलो जहां आराम हो, सुख चैन हो। है ना, कितनी क्लियर सी बात है। अगर ऐसी दुनिया होगी तभी बच्चे पुकारते हैं ना कि हम ऐसी दुनिया में ले चलो। बच्चे ये भी जानते हैं स्वर्ग सोने की चिड़िया थी। देवी देवताएं थे। देखो कितनी अच्छी बात है। भारत को क्या कहते हैं? सोने की चिड़िया था। स्वर्ग क्या था? सोने की चिड़िया था। चिड़िया क्यों कहते हैं? हाँ, चिड़िया का मतलब जहां मर्जी जहां मर्जी हर एक जगह सोना सोना, खुशियां खुशियां, सारा कुछ। चिड़िया क्यों कहते हैं? उड़ने वाली और सुंदर है चिड़िया। किसी को दुख नहीं देती। आजाद रहते हैं। एक चिड़िया ऐसा पंछी है जो किसी को दुख नहीं देता। घर में आ जाए तो भी, बाहर हो तो भी, पेड़ पे बैठी हो तो भी, कोई उसकी वीट नहीं, कोई उसकी गंदगी नहीं। देखो कितनी वंडरफुल बात है।
घर में भी होगी तो भी वीट नहीं पड़ी होगी कभी, उसकी कहीं गंदगी नहीं मिलेगी आपको। अब तो वो चिड़िया भी गुम हो गई। कोई कोई दिखती है, जब मैं बाहर बैठती हूँ ना कोई कोई दिखती, इतनी प्यारी लगती है। पहले तो ये कड़ियों वाली छत होती थी ना, बाले के जो हाँ, बच्चे थे, उनमें घरों में ही घोंसले बना के रहते तो भी गंदगी महसूस नहीं होती थी, उसके घोंसले में भी गंदगी नहीं। अब तो दिखाई ही नहीं देती, घरों में जगह नहीं हाँ। है, तो और पंछियों के घोंसले भी कितने गंदे होते हैं, उसका घोंसला भी गंदा नहीं। मतलब घर में अगर उसने घोंसला बनाया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसका घोंसला बना हुआ है। कहीं वीट नहीं पता लगेगी उसकी, कहीं गंदगी नहीं पता लगेगी। अगर आपके आसपास उड़ रही है तो मन को मोह लेती है, अच्छी लगती, अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। उसकी आवाज भी बुरी नहीं लगती, अगर वो बोलती है तो अच्छी लगती है। उसकी आवाज भी बुरी नहीं लगती है, गर्मियों में चाहे चाहट तो उन्हीं की होती है, सुबह 5 बजे है न? और सबसे पहले उठती है, सबसे पहले उठती है। थोड़ी कहीं ना कहीं उसके अंदर अट्रैक्शन, सात्विकता है ना। कबूतर तो जहां बैठेगा ना उसका गुटर पूरी नहीं पूरी होती है। और भीड़ देखो कितनी गंदी, जहां बैठता वही गंदगी, जहां बैठता वही गंदगी। है शांति का प्रतीक है शांति का प्रतीक, परंतु फिर भी ये नहीं कहते कि भारत कबूतर था सोने की चिड़िया था, चिड़िया छोटा है लेकिन कितना प्यारा पंछी। बाबा कहते देवी देवता थे, कहते भी ये हम एक दो को दुख नहीं देते थे। समझ में आया? दुख देना माना दुखी आत्मा कभी किसी को अट्रैक्ट नहीं कर सकती है। दुख देने वाली आत्मा का नाम भी याद आ जाए ना तो भी अंदर दुख की लहर फैल जाती है। परंतु बाबा कहते हैं ये दुख सुख सब परंपरा से चल, लोग कह देते हैं ये तो फिर दुख सुख परंपरा से चला आता है। कृष्ण पर कितने झूठे कलंक लगा दिए। कहा जाता है जैसे पतितों की दृष्टि वैसी सृष्टि। समझते हैं सारी सृष्टि पतित ही पतित है। इस समय उन्हों की दृष्टि ही पतित है तो सारी सृष्टि को ही पतित समझते हैं। कह देते हैं परंपरा से ये पतित पना चला आता है। अभी तुम बच्चों में समझ आती है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बच्चों को परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन मिलते रहते। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। सब आत्माएं पतित है ना, इसलिए पतित आत्मा को पाप आत्मा कहा जाता है। बाप आत्माओं से बात करते हैं, तुम हमारे अविनाशी बच्चे हो। फिर मम्मा बाबा भी कहते हो। इस दुनिया में किसको भी पिताश्री नहीं कह सकते। जब महाभारत सीरियल चला था तो लोगों ने अपने घरों में माताश्री, पिताश्री, मामाश्री सबको श्री श्री कहना शुरू कर दिया था। बाबा कहते इस कलयुग की दुनिया में तुम कोई क्यों भी श्री नहीं लगा सकते। हमारे लौकिक घरों में भी सबके नाम के आगे श्री लगाते, श्रीमती फलानी, श्री फलाना। बाबा कहते श्री नहीं लगा सकते। श्री माना श्रेष्ठ होता है। यहाँ तो एक भी मनुष्य
क्या? श्रेष्ठ नहीं। यहाँ तो एक भी मनुष्य श्रेष्ठ नहीं। ये तो एक की महिमा हो सकती है ना। भले तुम इनको इस समय कहते हो क्योंकि संन्यास किया हुआ है श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हो हम अभी फरिश्ते बनने वाले। फरिश्ते जिसका किसी से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन चलते चलते श्रेष्ठ बनते बनते झट माया रावण थप्पड़ लगाकर कईयों को भ्रष्ट बना देते। पुण्य का अकाउंट था, बाबा ने अपना बच्चा बनाया, परंतु आकर के भी बच्चे बनते 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 फिर माया का रावण का थप्पड़ लगता है तो भ्रष्ट बन पड़ते हैं। अब भ्रष्ट को श्री तो नहीं कह सकते है ना। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्णा कहते हैं। मंदिरों में भी जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं। अपने को श्रेष्ठ कह नहीं सकते। अब तुम बच्चों ने समझा है भारत श्रेष्ठ था। वहां मूत पलिती नहीं थे, गंदे नहीं थे, वहां पर कोई अपवित्र नहीं थे, शुद्ध एकदम श्रेष्ठ सात्विक थे। बाप की महिमा है ना, मूत पलिती कपड़ों को धो करके बाबा एकदम कंचन बना देते हैं। कंचन, काया कंचन कर देते हैं, एकदम काया कल्प तरु कर देते हैं एकदम। इस समय तो सब पतित है ना, सब मनुष्यात्माएं सब पतित बन गई है ना, बरोबर है भी सब पतित है ही। रावण की दुनिया, रावण राज्य है ही, पतित दुनिया रावण का राज्य। मनुष्य रावण को वर्ष वर्ष जलाते, परंतु जलता ही नहीं, फिर खड़ा हो जाता है। जैसे ही दशहरा आएगा, रावण की तैयारी होगी और फिर इंच इंच उसको और बड़ा कर देंगे, हर साल बड़ा कर देंगे और बड़ी शान से फिर क्या करेंगे, देखने भी जाएंगे कि कितना बड़ा रावण बना है। कई जगह तो कितना पैसा खर्च करके देखने भी जाते हैं कि इस बार उस शहर में है ना फलाने ने रावण बनाया, बहुत बड़ा बनाया है, इसलिए देखने भी जाएंगे। बाबा कहते हैं यह भी मनुष्यों को समझ में ही नहीं आता है, जबकि जला देते हैं फिर हर वर्ष नया क्यों बनाते हैं। और रावण जलाने से पहले लड़ाइयां भी लड़ते हैं, हम यहाँ जलाएंगे, वो कहता हम वहां जलाएंगे, वो कहता हम वहां जलाएंगे। वो खुद ही रावण था, उसको जलाने के लिए खुद भी रावण बन जाते हैं, खुद ही लड़ना फिरना शुरू कर देते हैं। रावण जलाने की भी कंपटीशन शुरू हो जाती है। देखना इस बार हम कितना बड़ा रावण बना के जलाएंगे। वो कहेगा देखना हम कितना बड़ा आलिशान रावण बना के जलाएंगे, उसकी भी कंपटीशन शुरू हो जाती है। इससे सिद्ध होता है कि रावण राज्य भी गया ही कोई नहीं। स्वर्ग में जब राम राज्य होता है तब वहां रावण की एफिजी कोई निकालेंगे नहीं। कहते रावण को जलाया फिर लंका को लूटा। रावण की लंका सोनी बनाते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। रावण की लंका सोने की बनाते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। देखा नहीं, पिछले दिनों समाचार सुना नहीं।
सबसे ज्यादा गरीबी फैल गई। बाबा कहते ये तो ये सारी दुनिया ही लंका बन गई है। वो तो करके एक आइलैंड है ना, सारे वर्ल्ड पर रावण का राज्य है, ये भी केवल तुम बच्चे ही समझते हो। कॉलेज में कोई बेसमझ जाकर बैठे तो क्या समझ सकेंगे। परंतु बाबा कहते कुछ भी है नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम करते रहेंगे। कोई कॉलेज में पढ़ने जावे, बेसमझ की एडमिशन हो जाए तो क्या पढ़ के आएंगे। बाबा फिर कहते ये है तुम्हारा ईश्वरीय कॉलेज, इनमें नया आदमी कोई समझ ही ना सके। आपके पहले दिन ही क्लास में बैठ जावे तो उनको कुछ समझ में आ ही नहीं सकता, कहेंगे ये पता नहीं क्या सुना रहे। कईयों के तो ज्ञान बिल्कुल बाईपास हो जाता है, बिल्कुल बाईपास। कहते तुम क्या बोल रहे हो, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। कई 7 दिन का कोर्स करते हैं, 8 दिन का कोर्स करते हैं, कहते हमको तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही, हम तो यहाँ मेडिटेशन करने आए थे। वो मेडिटेशन क्या है उनको पता ही नहीं है, मेडिटेशन क्या है। हम ज्ञान सुनने नहीं आए थे, मेडिटेशन करने आए थे। अरे शुद्ध संकल्पों का खजाना ही तो ज्ञान है। जितना मन के अंदर शुद्ध संकल्पों का खजाना होगा उतना मन शुद्ध होगा और मन की तार ईश्वर के साथ जुड़ेगी। बाबा कहते इसलिए 7 रोज क्वारंटाइन में बिठाना पड़े, तो ना क्लास में नहीं बैठना सीधा। कोई नया भी हो तो उसको ये अच्छा शब्द निकला, क्वारंटाइन में बिठाना पड़े, क्वारंटाइन करना पड़े उसको 7 दिन। 7 दिन तो क्या, जब तक वो लायक ना बने तब तक। सुना, इस क्लास में बैठने की उसको छुट्टी नहीं है। जब तक उसको ज्ञान समझ में नहीं आता, इस क्लास में बैठने की उसको छुट्टी नहीं। फिर भी अच्छा आदमी रिलीजियस माइंडेड है तो उनसे पूछना है कि परम पिता परमात्मा तुम्हारा क्या लगता है। वो है आत्माओं का पिता और प्रजापिता भी तो बाप है। ये पॉइंट बड़ी अच्छी है, परंतु बच्चे इतना हर्षित होते नहीं हैं। बाबा कहते बच्चे मैं तुमको कितनी नई नई पॉइंट बताता हूं जिससे तुमको नशा चढ़े, किसको समझाने की युक्ति आवे, तुम फॉर्म भरा करके फिर पूछ सकते हो ना। पहले फॉर्म हुआ करता था, बाबा कहते फॉर्म भरा के पूछ सकते हो कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। कहेगा परम पिता तो पिता हुआ ना, फिर उस समय सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाएगा। जब तुम्हारा परमात्मा पिता है, वो माता है, बंधु है, सखा है, तुम ही तो प्रेयर करते हो ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम ही तो प्रेयर करते हो ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो सर्वव्यापी कैसे हुआ फिर? वो माता सर्वव्यापी होती है क्या? कितनी कुछ भी बोलते हैं, बुद्धि से कुछ भी काम नहीं लेते। भगवान सर्वव्यापी है, इतना अच्छा ज्ञान सुनाएंगे, इतनी अच्छी कथा करेंगे, फिर लास्ट में आके कहेंगे आत्मा सो परमात्मा, फिर लास्ट में आके बोलेंगे परमात्मा सर्वव्यापी है।
अरे मूर्खो, तुम कम से कम ये तो सोचो कि अपने पिता की गिलानी कर रहे हो। अभी 1 घंटे बैठ के तुमने उसकी महिमा करी और अब कहते हो कि कण कण में भगवान है। सृष्टि पर हजारों जीव जंतु है, अगर वो भगवान के रूप में, तो उनके लिए तो मारने की योजनाएं क्यों बनाते रहते हो? आजकल तो मैंने सुना कि वो खेतों में भी कैसी कड़वी कड़वी जहरीली दवाइयां डालते हैं। क्यों डालते हैं? कीटाणुओं को मारने के लिए, कि वो फसल को खराब कर देते हैं। जो चीज दुखदाई है उसको नष्ट किया जाता है। ये सृष्टि का लॉ है। तो भगवान को नष्ट कर रहे हैं। भगवान तो दुख करता सुख करता है ना, उसको नष्ट करोगे। वो तो और ही कहोगे ना, मेरे खेत में आ भी मेरी रक्षा करे। जाते हो ना दशहरा पूजने के लिए, बहन जी हमारे तो दशहरा पूजता भी है, तो खेतों में जाना है। खेतों में क्यों जाना है? खेत को क्यों पूजने जा रहे? अन्नदाता है धरती, हमारी प्रकृति हमको देती है, उसका भी साल में पूजन का दिन आता है। खेतों को नहीं पूजेंगे तो दुनिया खाएगी कहां से? पूरे साल उसमें कीटाणुओं की दवा रखते रहते हो पूरे खेत में। हाँ, कीटाणु भी 2 प्रकार के होते हैं, मित्र कीटाणु, शत्रु कीटाणु। शत्रु कीटाणु है ना, मित्र कीटाणुओं को पालते हैं। तो भगवान को सुख के लिए बुलाते हैं। भगवान को दुख हरता सुख करता कहा जाता है। तो दुखदाई चीज में परमात्मा कैसे हो सकता है? सोचने की बात है। सांप में, बिच्छू में, चूहे में, है ना, जिस खेत में चूहे घुस जाए, जिस खेत में सांप घुस जाए, जिस खेत में कीटाणु घुस जाए, वो कौन सा एक आता है ना, टिड्डी दल, सारी फसल को खा जाता है। पूरी फसल को कैसे चटाचट एकदम कर जाता है। तो तुम तो खुश हो जाओ ना, टिड्डी दल हमारे खेत में आया आरती की ताली लेके। आरती उतारनी थी ना, भगवान आ गए हमारे खेत को खाने के लिए। तो बाबा कहते कहीं भी कुछ भी बोलते रहते हैं, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा कौन है? सर्वज्ञ है, सबकी जानने वाले। वो हमारे पिता है, वो परमात्मा है, जिनकी महिमा में गाते वो दुख हरता सुख करता है। वो गति सदगति का दाता है, वो पिता है हमारा, जिसकी महिमा गाते। ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा काम है, ऊंचा तेरा धाम है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। हम उसकी संतान हैं। सुना, अंदर कॉन्शियस में होना चाहिए कि हम ऐसे पिता परमात्मा की संतान है, ऊंचे बाप की संतान है। बाबा कहते तुम जब प्रश्न पूछेंगे तो वो कहेंगे तुम्हारा वो बाप है, हम सब उसके बच्चे हैं। इतना मान ले तो लिखा लेना चाहिए, प्रजापिता के सभी बच्चे ठहरे। वह शिव हो गया दादा और वो है बाबा। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर उनसे वर्षा मिलेगा। बहुत सहज से सहज बातें निकालनी पड़ती है। मित्र संबंधियों आदि के पास जाओ, उनको भी समझाओ। ये तो नशा है ना कि हम बाप दादा से वर्षा पाते, माता से वर्षा नहीं मिलेगा। बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करनी है ना, वही मालिक है। जैसे इनको दादे के वर्षे का हक है, वैसे पुत्र पोत्रियों को भी हक है। बाबा कहते बच्चे तुम मुझे याद करो, याद करो। ऐसे नहीं कहते कि इस देहधारी को याद करो। बाबा सम्मुख बात कर रहे हैं। पहले कल पहले भी ऐसे ही समझाया था, परंतु बच्चों को देह अभिमान बहुत आ जाता है। देहधारियों से प्यार हो जाता है,
बाबा कहते हे आत्माएं, आजकल बाबा हे आत्माएं बहुत कर, थक गया बाबा विज्ञान सुना सुना के, है ना, नहीं थक गया बाबा भी। हे आत्माएं तुम सुनती हो, हे आत्माएं, हे आत्माएं तुम अशरीरी आई थी, फिर पाठ बजाते बजाते अब 84 जन्म तुमने पूरे कर लिए। अभी मैं कहता हूं तुमको वापस चलना है। मामे कम याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। देहधारी को याद करने से कभी भी विकर्म विनाश नहीं होंगे। किसी भी मनुष्य आत्मा को याद करके, गुरु गोसाइयों को याद करके पाप कैसे नाश हो सकते हैं। इसलिए फिर दुनिया वालों ने कहा गुरु जिसका अंधेला चेला, क्या कहते हैं, गुरु जिसका अंधेला चेला सत्यानाश। ये दुनिया वालों ने कहावत कही है, ये कोई ब्रह्मा कुमारियों की कहावत नहीं है। गुरु जिसका अंधेला चेला सत्य, जिसके गुरु के पास ज्ञान नहीं, वो दूसरों की गति क्या करेगा। जो खुद अंधकार में भटक रहा है वो दूसरे को रोशनी कैसे देगा। समझने की बात है। बाबा कहते तुम वायदा करते हो ना बाबा, हम आपको ही याद करेंगे, तुमको इस पुरानी दुनिया में अब रहना ही नहीं है, इसमें चैन नहीं है, सुख नहीं है, इसलिए कहते हो ना ऐसी जगह ले चलो जहां सुख भी हो, जहां चैन भी हो। तुम बच्चे जानते हो पहले जाएंगे शांति धाम में, वहां सुख का नाम ही नहीं लेंगे। शांति धाम में सुख की क्या जरूरत है, सुख तो शरीर को चाहिए ना। देखो कभी कहा मन को सुख चाहिए, क्या कहते हैं, आत्मा को क्या चाहिए, मन की शांति चाहिए। कभी कहते मन का सुख चाहिए, आत्मा को शांति चाहिए, और सुख किसको चाहिए, शरीर को। तो परम धाम में शांति है, वहां आत्मा ये नहीं कहती है सुख चाहिए, वहां शांति शांति। शांति धाम में चारों तरफ शांति शांति। जब दुख होता है तो अशांति है, सुख में तो शांति है ही, परंतु वह शांति धाम नहीं है। सुख शांति, परंतु वह शांति धाम में नहीं मिलती। शांति धाम तो है आत्माओं का स्वीट होम। बाबा सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। अब तुम बच्चों का धंधा ही है पढ़ना और पढ़ाना। क्या धंधा है तुम्हारा, केवल पढ़ना, केवल पढ़ना कि पढ़ाना भी। तो आप लोग क्या करते हो, पढ़ाते हो किसी को, जो कहते हैं हम पढ़ाते हैं वो हाथ उठाओ। तो तुम्हारा आधा धंधा करते हुए पूरा बिजनेस में लगे थे। कब तक पढ़ते रहोगे, कब टीचर बनोगे, जब तक जीना है तब तक टीचर भी बनना है। बाबा कहते तुम बच्चों का धंधा ही है पढ़ना और पढ़ाना, और फिर अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। तुम जानते हो इस मृत्यु लोक से अमर लोक चले जाएंगे वाया शांति धाम। ये बुद्धि में याद रखना है, जब तक तुम ट्रांसफर हो जाओ, अपनी पढ़ाई की रिजल्ट तक पढ़ना पड़े ना। जब तक पढ़ाई का रिजल्ट नहीं आया, जब तक मृत्यु नहीं हुआ तो पढ़ना ही है। जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, ज्ञान अमृत पीना है। यह तो याद कर सकते हो ना कि अभी हमको अपने घर वापस जाना है। ये दुनिया, ये सब कुछ तुमको छोड़ना है। सुनो, ये दुनिया, ये
सब कुछ, ये तुम्हारे महल, ये चौबारे सब रह जाएंगे, ये सारे। रोज पढ़ाओ अपनी आत्मा को, अकड़ किस बात की प्यारे, तुम्हारे महल और ये चौबारे यही रह जाए ये सब। क्यों इनके पीछे दम दम करके घूम रहे हो, क्यों इनके पीछे भाग रहे हो, क्यों इनके पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। बाबा कर्तव्य विहीन नहीं बनाता है, कर्तव्य परायण बनाता है। कर्तव्य करो परंतु उसके पीछे भागो नहीं, बैलेंस रखो। संतुलन ही जीवन है, बैलेंस इज लाइफ। संतुलन ही जीवन है। घर को घर बनाओ, घर को रावण की दुनिया नहीं बनाओ जहां चिंता हो, शोक हो, अशांति हो। वो कोई घर है? जिस घर में चिंता हो, अशांति हो, दुख हो, कलह हो, कलेश हो, उसको घर है? उसको घर कहते हैं? रावण राज है। हाँ? रावण राज कह रहे हैं। रावण राज्य है, तो घर थोड़ी। घर को आश्रम बनाओ, कोई आए तो कहे वाह, यहाँ तो देवता लोग बसते हैं। ऐसे अंदर संकल्प आवे, या सचमुच देवता बसते हैं। बच्चों का धंधा ही है पढ़ना और पढ़ाना, फिर शरीर निर्वाहार्थ कर्म भी करना है। तुम जानते हो हम स्मृति लोक से अमर लोक चले जाएंगे, वाया शांति धाम। ये बुद्धि में याद रखना है। जब तक तुम ट्रांसफर हो जाओ, अपनी पढ़ाई की रिजल्ट तक तुमको पढ़ना है। जब तक मृत्यु नहीं है तब तक पढ़ना ही है। यह तो याद कर सकते हो ना कि हम सबको जाना है अपने घर परम धाम। एक गीत है ना, जाना है अब परम धाम, जाना है हमें अपने घर परम धाम। ये दुनिया का सब कुछ तुमको छोड़ना पड़े, जो तुम लेके घूम रहे हो, ये आज नहीं तो कल तुमको छोड़ना ही पड़ेगा। तो क्यों नहीं छोड़ देते पहले से? क्यों नहीं छोड़ देते हो? पता है छोड़ना है, पता है अचानक भी छूट सकता है, फिर भी लपटे पड़े, फिर भी उसमें जकड़े पड़े। यही तो वंडर है दीदी, सबको पता है, सबको पता है कि को, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ता है, फिर भी घुसे पड़े हैं फिर उसी। भी घुसे पड़े इसमें। बाबा कहते तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए ना, बेहद का नाटक का राज भी तुम समझ गए हो। हद का नाटक पूरा होता है तो कपड़ी बदली कर अपने अपने घर चले जाते। पहले तो ड्रामा बहुत होते थे ना, स्टेज पर नाटक होते थे। हमको भी जाना है, 84 जन्मों का नाटक पूरा होता है। याद भी करते हैं ना, हे पतित पावनाओ, बुलाते भी है ना उसको। शिव बाबा को ही याद करेंगे। एक तरफ कहते हैं पतित पावन आओ और दूसरी तरफ फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। कोई भी अर्थ निकलता नहीं है। बच्चों को कितना सहज रीति समझाते हैं, बच्चे तुम्हारा घर है परम धाम, शांति धाम। तुम शांति धाम को याद करो। मुझे गीत बजाइए, जाना है घर परम धाम। अपने घर शांति धाम को याद करो, शांति धाम। मैं आत्मा आई भी अकेली थी और जाना भी मुझे अकेले। ऐसे घर में चले जाओ जहाँ शांति। एकांत में बैठ के अपने आप से बातें करो। मेरा घर वो है पार निर्माण,
इस असार संसार से भी पार। कितना सुकून मिलता है उस दुनिया में जाके। कोई खींचातानी नहीं है, कोई छल कपट नहीं है। एक गीत है ना निजा, आज तुझको ले चलूं मैं इस दुनिया में, है फिल्मी गीत है। हाँ, लेके चलूं, आज तुझको लेके बजाओ, बजा ले चलो सबको ऐसी दुनिया में जहाँ अमन हो, जहाँ चैन हो, जहाँ शांति हो। बस किस काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेले। ये दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले। है ना? कई बार लगता है ना क्या दुनिया में कहीं पे अपनापन नहीं है, कहीं चले। ऐसे ही जग में आती है सुबह ही, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पड़े। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आँख खुले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पड़े। बरखाती देले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पड़े। नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पड़े। ऐसे ही जग में आती है सुबह ही, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पड़े। नीले गगन के तले धरती का प्यार पड़े। मिला ना सुख ऐसे सूक्ष्म वतन की दुनिया में जहाँ फरिश्तों का बादशाह रहता है। वो फरिश्तों की दुनिया जहाँ किसी का किसी से कोई वैर नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, छल नहीं है, कपट नहीं है, खींचातानी नहीं है। बस क्या है? प्यार ही प्यार है, अपनापन ही अपनापन है। बाबा कहते हैं, बाबा तो बच्चों को कितना सहज समझाते। तुम शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा को याद करेंगे, एक तरफ कहते हैं
पतित पावन आओ, दूसरी तरफ सर्वव्यापी कह देते हैं। अर्थ तो कुछ भी नहीं निकलता है ना। बच्चों को कितना सहज रीति समझाया जाता है। बच्चे शांति धाम को याद करो, ये दुखधाम है, इसका महाविनाश सामने खड़ा है। रोज देखो उसको अंदर की आंख से। ये सारी दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी, हम कहां जा रहे हैं? इस बंबोर को आग लगने वाली है, कहां जा रहे हैं हम? ये वही महाभारत लड़ाई है। यूरोपवासी यादव भी है, कौरव भी है, पांडव भाई भाई हैं। हम एक ही घर के हैं ना। भाई भाई में युद्ध हो नहीं सकते, यहां तो युद्ध की बात ही नहीं है। परंतु मनुष्यों का भी धंधा है बस एक दो से लड़ना झगड़ना। एक दो को लड़ाना कलयुग की दुनिया की रस्म बन गई। सब एक दो के दुश्मन बन गए। बच्चा भी बाप का दुश्मन बन पड़ता है। मृत्यु लोक की रस्म रिवाज भी सबकी अपनी अपनी। बाबा का प्लान देखो कितना बड़ा है। सबके प्लान्स खत्म कर देते हैं, सुख धाम स्थापन कर देते हैं, बाकी सबको शांति धाम में भेज देते हैं। तुम बच्चे देखते हो हम किसके सामने बैठे हैं। निश्चय है कि परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। इन ऑर्गन्स द्वारा हमको नॉलेज दे रहे हैं। और कोई सत्संग में ऐसे होगा क्या? यहां तो बाबा खुद सामने बैठ समझाते हैं। जानते हो बाबा हम आत्माओं से बात करते हैं, हम कानों से सुनते हैं। बाबा इस दादा के मुख के द्वारा बोलते हैं। जो रत्न बाबा के मुख से निकलते हैं वही बच्चों के मुख से भी निकलने चाहिए। सदैव मुख से रतन ही निकलते रहे। फालतू शैतानी बातें तुम्हें सुननी भी नहीं चाहिए। कोई किसी की निंदा करे, कोई किसी का परचिंतन करे, बाबा कहते तुम्हें सुनने भी नहीं चाहिए। सुनने भी नहीं चाहिए। कई तो बड़ी खुशी से बैठ करके सुनते। बाबा कहते ऐसी बातें नहीं सुनो। किसको करते हुए देखो तो बाबा को बताओ, तो बाबा उनको समझा नहीं देंगे। नहीं तो फिर वो पक्के हो जाते हैं। परंतु ऐसा होता रहता है। बाबा को सुनाते नहीं है कि बाबा ये फालतू बातें सुनाते हैं। इनको मना की जाए तो आदत मिट जाए। बाप सभा में ही समझाएंगे ना, परंतु ऐसे के मित्र बन जाते हैं। फिर यहाँ बैठ के मिलने को मिलता नहीं, बातें फिर उनके घर ही पहुंच जाते हैं। फिर चाय नहीं पिलाओगे हमको? आज हम तुम्हारे पास चाय पीने आए। चाय पीने तो चाय पीने गए, क्या करने गए? निंदा चुगली करने पहुंच जाते हैं। इधर की बात उधर, उधर की बात उधर। बाबा कहते माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी, बुद्धि को भी पत्थर बुद्धि बना देती। बाप के फरमान बरदार बच्चे बनते ही नहीं। बड़ा नाजुक रास्ता है, इसमें बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। रहम दिल बन किसको समझावे तो रहम दिल बन किस में आदत है तो मिटानी चाहिए ना। किस पे रहम करो। हाँ जी करके सुनना थोड़ी चाहिए। हाँ और सुनाओ और सुनाओ। बाबा ने तो पहले ही समझाया कि ऐसे का मित्र नहीं बनना चाहिए। और ही बहन जी क्या करे, वो सुना रहा था तो फिर हमने भी क्या, उसको क्या करते, हम नहीं सुनेंगे। बाबा कहते हैं बाबा जो सुखधाम का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाबा की गिलानी तो हम कभी भी नहीं सुनेंगे। हमको तो शिव बाबा से वर्षा लेना है ना।
और बातों से हमारा क्या ताल्लुकात है? कोई सुने ना सुने, हम तो ज्ञान का सुरमा पहन लें। कोई ज्ञान अंजन पाते, कोई फिर धूल अंजन पाते। उससे ज्ञान का तीसरा नेत्र फिर खुलता ही नहीं। आए थे, यहाँ ऑपरेशन हुआ था, लेकिन आंखों में क्या मोती और आ गया। क्या धूल ही धूल डालते रहे, इधर की बात उधर की बात ही डालते। ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता ही नहीं है। बाबा तो इतना सहज करके समझाते हैं। जो कैसा भी कोई रोगी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, वो भी समझ जाए। अल्फ और बे दो अक्षर है ना। बाप समझाते, बच्चे मित्र संबंधी और आदि से दोस्ती रखो। बाबा ने ये थोड़ी कहा कि तुम मित्रों को छोड़ दो या दोस्तों को छोड़ दो या तुम संबंधियों के पास जाना छोड़ दो। नहीं, सबके साथ मीठा बनो, बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते, तुमने आसुरी मत पर मुझे गाली दी, मेरा अपकार किया, फिर भी मैं तुम पर कितना उपकार करता हूं। ईश्वर का अपकार होना ये भी ड्रामा में नूंद है। तब तो कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति वार्ता। समझा रहे हैं ना बच्चों को हर बात अच्छी रीति। ए देवता कहां चला? बाबा समझा रहे हैं ना बच्चों को हर रीति समझनी चाहिए ना, एक एक बात। परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर वो आश्रय धंधा करते रहते हैं बस। यहां से बाहर के इन बातों को भूल जाएंगे। निंदा करते 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 तुम्हारा ये हाल हो गया है। अरे बच्चे, अब तो निंदा करना छोड़ दो। तुम्हारा नाम तो लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। समझ जाएंगे शिव के पोतरे और पोत्रियां ठहरे। जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलता होगा। भारत को वर्षा था, अब नहीं है, अब फिर से मिलता है। सतयुग गुरु सूर्यवंशी, हम स्वर्ग के सूर्यवंशी थे। अब आपको याद करो तो बच्चे तुम्हारे भी करो विनाश होंगे और तुम पहुंच जाएंगे। कितना अच्छी रीति बाबा समझाते हैं। तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, परंतु पहले अपनी वृत्ति भी तो अच्छी चाहिए। सर्विस करने से पहले अपनी वृत्ति तो अच्छी चाहिए ना। सब्जी वाले की सेवा इसलिए कर रहे हैं कि वो हमें सब्जी अच्छी देवे, है? सब्जी वाले की दुकान की सेवा हम इसलिए अच्छी करें कि वो हमें सब्जी देवे, इसलिए सेवा करनी। कपड़े वाले की सेवा इसलिए अच्छी करें कि वो कपड़ा अच्छा बनावे हमको, हाँ? इसलिए सेवा अच्छी करें। स्वार्थ की सेवा बाबा कहते नहीं करनी है। दया भावना से, रहम भावना से, कृपा भावना से ये भी बाबा का बच्चा बन जाए, ये भी बाबा का बच्चा बन जाए, ये भी बाबा का बच्चा बन के 21 जन्म का अधिकार प्राप्त कर ले। बच्चों को सर्विस करनी है, परंतु पहले वृत्ति भी तो अच्छी चाहिए, साफ स्वच्छ निर्मल, है ना। यहां भी कई आ जाते हैं, सोचते हैं सत्संग है ना, आजकल दुनिया में ट्रेंड बन गया है कि हमारे को ग्राहक अच्छे मिल जाएंगे। जब बहुत सारे सत्संगी आते हैं ना, वहां ग्राहक अच्छे मिल जाएंगे। तो यहाँ भी कई आते हैं, फिर देखते हैं यहाँ तो हमारी दाल नहीं गलेगी भाई, तो भाग जाते हैं। फिर कोई नेतागिरी के लिए आ जाते हैं, वो सोचते हैं हम भी यहाँ नेतागिरी बन जाए, हम भी कोई ऐड बन जाए। फिर देखते हैं यहाँ तो ऐडों का ऐड श्री बाबा बैठा है, हम तो ऐड नहीं बन सकते, हमारी नेतागिरी यहाँ तो नहीं चल सकती है, फिर चले जाते हैं। आए थे हरि भजन को और ऑर्डर लगे कपास,
भगवान के घर में आए थे कि भगवान से हमको कोई खुशी मिले, शांति मिले, शक्ति मिले, अधिकार मिले, कि जन्मों का वर्षा मिले। लेकिन लेने के साथ साथ फिर क्या आता है मन में? पुरानी वही दुनिया की बातें छूटती नहीं है, तो फिर उसी चक्कर में फंस जाते, तो छोड़ के चले जाते। बाबा कहते सिर्फ क्यों कोरा पंडित नहीं बनना है तुमको, पक्के योगी, राजयोगी, राज ऋषि, जो पक्के योगी होंगे, राज ऋषि होंगे, तो उनको ये ज्ञान का तीर अवश्य लगेगा, अवश्य। खुद में ही कोई कमी होगी तो दूसरे को बोल नहीं सकेंगे। इस ज्ञान का बहुत बड़ा सिद्धांत है। तुम तन से सेवा करोगे तो तुम्हारे कई तन के साथी बन जाएंगे सेवा करने वाले। तुम खुद ही बाबा के घर की सेवा नहीं करते, दूसरे से क्या कराओगे? खुद ही तुम्हारा योग नहीं लगता, दूसरों का कैसे लगाओगे? खुद ही धन से सेवा नहीं करते, दूसरों का भाग्य कैसे बनाओगे? खुद ही भगवान के घर में समय नहीं देते हो तो दूसरों का समय कैसे लगाओगे? बाबा कहते फिर लज्जा आती रहेगी, अपना पाप अंदर खाता रहेगा। हर बात के लिए बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा तो बहुत अच्छा समझाते हैं, कल पहले भी समझाया था। देवी देवता धर्म जो जरूर स्थापन होगा, कोई पढ़े ना पढ़े। क्या सुन रही है सभी माताएं? देवी देवता धर्म जरूर स्थापन होगा, तुम पढ़ो ना पढ़ो, फिर भी बाप कहते कुछ तो समझदार बनो। इस कमाई और उस कमाई को बुद्धि में रखो। क्या खाली एक ही कमाई करते रहोगे क्या? सवेरे से दम 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 दम, दोनों कमाई सामने रखो ना, बैलेंस रखो ना दोनों कमाई का। एक ही पलड़ा थोड़ी। कल बाबा की अभी मुरली सुन रहे थे ना, सुनी थी फिर जीवन ही वेस्ट जा रहा। बाबा ने कहा सतयुग में श्री कृष्ण के साथ सखा और सखी बनने वाले, श्री कृष्ण के साथ उसके रॉयल परिवार में आने वाले, स्कूल के उसके साथी कौन बनेंगे? कौन बनेंगे? जो उसके साथ प्रेमिक वाली उनके लगेंगे। कौन बनेंगे? हाँ? बताओ आप लोग अव्यक्त मुरलियां सुनते भी नहीं हो, जो मैं भेजती वो सुनते हो, रिकॉर्ड करके भेजती वो सुनते हो, वो भी नहीं सुनते हो, वो भी नहीं सुनते हो। कईयों का जीवन तो निरा ऐसी कौड़ी में जा रहा, कौड़ी। बाबा कह रहे थे कि जो बच्चे बाबा के इस घर की सेवा की जिम्मेवारी, इस बाबा के घर की सेवा की जिम्मेवारी जो बच्चे निभाते हैं, वही सतयुग में जाके कृष्ण के साथ भी रॉयल फैमिली में आएंगे। जो जितने बाबा के घर की सेवा करते हैं, पूरी करते हैं तो पूरा साथ आएंगे, थोड़ी करते तो थोड़े साथ आएंगे। यज्ञ सर्विस का शौक होगा। जिनको बाबा के यज्ञ की सेवा का शौक होगा और यज्ञ की सेवा बहुत प्यार से करेंगे, वही श्री कृष्ण के साथ आएंगे, सब नहीं आएंगे। तो मैं चार्ट देख रही थी सबका। बाबा की जब मुरली सुनते हैं तो चार्ट देखती हूँ कि ये सतयुग की तो त्रेता के अंत तक की भी आत्माएं नहीं दिख रही हैं। बाबा के अव्यक्त माँ बाप की सीधा बाबा स्पष्ट ज्ञान सुना रहा है, कहीं पे भी कोई घुमा फिरा के नहीं सुना रहा, तो ना सचमुच शाहबाद वालों का पता नहीं। कोई ऐसे यहाँ जो बैठे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि जिसका बहुत बड़ा कारोबार हो, जो सुबह उठ के या शाम को ज्ञान दान नहीं कर सकते, बाबा को याद नहीं कर सकते, मुरली नहीं पढ़ सकते, सुनेंगे ही नहीं तो धारण क्या करेंगे? और सुन रहे उसको कौन सा धारण कर रहे हैं? बाबा कहते कल पहले भी समझाया था,
देवी देवता धर्म तो स्थापन जरूर होगा, कोई पढ़े ना पढ़े, कोई पुरुषार्थ करे न करे। ये फिर बाबा कहते हैं समझदार तो बनो, इस कमाई और उस कमाई को बुद्धि में तो रखो, बैलेंस तो रखो। सच्ची कमाई बाप ही कराते हैं, बाप और स्वर्ग को याद करना ये भूलो मत। सिमरण करते 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 अंत मत सो, तुम्हारी गति हो जाएगी। सवेरे उठ बाबा की याद में बैठो। अगर सुस्ती आती है तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। भगवान तो वरदान देने आया था, हमने क्या किया? खुद सोचो ना। शिव बाबा झोली भर के बांट रहा है और मेरी आंखें बंद है, तुमको देगा? वो देगा? ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए जो अंत में देह भी याद ना पड़े, देह भी याद ना आवे, देह धारी भी याद ना आवे। हम आत्मा हैं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ये देह भी याद ना आवे, ये देह धारी भी याद ना आवे। मैं आत्मा आई भी अकेली थी और मुझे जाना भी अकेले। अगर सारा दिन ये भी याद रह जाए ना, क्या कि मुझे जाना अकेला है, आए भी अकेले और जाना भी अकेले। जीवन की यात्रा मैंने अकेले ही करनी है, तो मुझे कितनी कमाई जमा करनी पड़ी? तो मेरी यात्रा में जो सामान जाएगा वो सामान मैंने इकट्ठा किया है। पता तो सबको है लेकिन भूल जाते हैं ना, करते नहीं। दूसरे माया की दुनिया में भूल जाते हैं। अगर हम बाबा का ज्ञान मिलने के बाद, समझ मिलने के बाद भी पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, बाबा ने कल कहा ना, समझ मिलने के बाद भी पुरुषार्थ नहीं कर रहे, तो उसको क्या कहा जाएगा? बेसमझ कहा जाएगा। कल अव्यक्त मुरली में बाबा समझा रहे थे, बाबा इतना समझा रहे हैं फिर भी कई बच्चे समझते नहीं हैं, तो उनको क्या कहा जाएगा? बेसमझ कहा जाएगा ना। समझ जाते तो भी समझ नहीं रहे। बाबा जैसा चाहता है पुरुषार्थ करे, फिर भी पुरुषार्थ कर नहीं रहे। बाबा ने कहा बच्चे क्या समझते हो तुम? पुरुषार्थी हो? कहां तक के पुरुषार्थी बने हो? कितने पुरुषार्थी बने हो? जो सामने बैठे थे कहते थे 75%। बाबा ने कहा यही लक्ष्य है तुम्हारा। अब आप सोचो, बाबा जिनके सामने मिल रहे थे उन्होंने तो 14-14 साल तक तपस्या की थी, उन बच्चों के सामने बाबा मिल रहे। आप लोग तो अपना चार्ट देखो, अंत के समय तो आकर के पहुंचे, उसके बाद भी अपना पुरुषार्थ चेक करो। समझा? तो हे आत्मा तुम सुनती हो? ऐसे एकांत में बैठ के पूछो अपनी आत्मा से, हे आत्मा तुम क्या सोच रही हो? हे आत्मा तू आई भी अकेली थी, तुझे जाना भी अकेले है, और जब जाना है तो उस यात्रा में तेरे साथ क्या क्या जाना है उसको तूने इकट्ठा किया है। दुनिया के इकट्ठे करने में तो लगे पड़े हैं, लेकिन आत्मा के साथ जो जाना है उसको मैंने संजोया है, उसको इकट्ठा किया है, उसकी तैयारी में लगा। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के नियमों के साथ अपनी वृत्ति को शुद्ध रख, दुश्मन को भी मित्र बनाना है। अपकारी पर भी उपकार कर, बाप का सच्चा परिचय देना है।
कहते हैं, अपकारी पर भी उपकार कर बाप उपकार कर बाप का सच्चा परिचय देना। जो रत्न बाबा के मुख से निकलते हैं वही रत्न निकालने हैं। कोई भी व्यर्थ बातें ना सुननी है और ना सुनानी है। सुननी भी नहीं है और सुनानी भी नहीं। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, संगम युग के महत्व को, संगम के समय का महत्व जान, परमात्म दुआओं से झोली भरने वाले, माया जीत भव। संगम युग के समय का महत्व जान, परमात्म दुआओं से झोली भरने वाले, माया जीत भव। ना परमात्म दुआओं से झोली भरनी है तो क्या करना पड़ेगा? संगम युग के महत्व को जान, संगम युग के महत्व को जान, संगम युग के समय का महत्व जान, परमात्म दुआओं से झोली भरने वाले, माया जीत भव। संगम युग का 1 सेकंड और युगों के 1 वर्ष से भी ज्यादा है। इस समय 1 सेकंड गवाया तो सेकंड नहीं, बहुत कुछ गवा दिया। इतना महत्व सदा याद रहे तो हर सेकंड परमात्म दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। और जिसकी झोली परमात्म दुआओं से सदा भरपूर है ना, जिसकी झोली सदा परमात्म दुआओं से भरपूर है ना, उनके पास कभी भी माया आ नहीं सकती, दूर से भाग जाएगी। तो समय को बचाना यही तीव्र पुरुषार्थ है, और तीव्र पुरुषार्थी माना सदा माया जीत। स्लोगन, जो आज्ञाकारी हैं जो आज्ञाकारी हैं वही बाप की व परिवार की दुआओं के पात्र हैं। जो आज्ञाकारी हैं वही बाप की व परिवार की दुआओं के पात्र हैं। तो आज का रूहानी इंजेक्शन, मैं सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाली आज्ञाकारी आत्मा हूं। सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाली आज्ञाकारी आत्मा हूं। ओम शांति शांति शांति।
अपने